Hello बच्चों, let's start the question and the question says which of the following statement is true regarding digestion and absorption of food in humans. तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास about 60% of starch is hydrolyzed by salivary amylase in our mouth. Option B है oxyntic cells in our stomach secrete the proenzyme pepsinogen. Option C है fructose and amino acids are absorbed through intestinal mucosa with the help of carrier ions like Na plus. And option D है हमारे पास chylomicrons are small lipoprotein particles that are transported from intestine into blood capillaries. So let us start with our key concept. The key concept of this question is digestion and absorption. Digestion and absorption of फूड. तो डाइजेशन क्या होता है? जो भी हम खाना खाते हैं उसको छोटे टुकड़ों में पचाना हमारी बॉडी क्या करती है, उसको डाइजेशन बोलती है. तो डाइजेशन हमारा शुरू हो जाता है कहाँ से? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ. माउथ से डाइजेशन शुरू हो जाता है, वहां पे शुरू हो जाता है स्टार्च का डाइजेशन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स दैट इज माल्टोज. स्टार्च को ये तोड़ता है माल्टोज के अंदर. आपके माउथ में क्या क्या होता है? आपके माउथ में सलाइवा होता है जो हेल्प करता है किसमें? इन दी बोलस फॉर्मेशन. आपका सलाइवा लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, चूइंग ऑफ फूड्स में हेल्प करता है, क्योंकि वो क्या करता है आपका रोल करता है फूड को ताकि वो टीथ एंड चिक्स के बीच में क्या कर सके, उसको डाइजेस्ट कर सके. तो इसलिए सलाइवा हेल्प करता है. इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसमें होता है आपका सलाइवरी अमाइलेज. आपके टीथ होते हैं, ये फूड को स्मॉलर हिस्सों में तोड़ने में हेल्प करते हैं. और आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है. उसके बाद ये बोलस के फॉर्म में आपके थ्रोट के नीचे से ईसोफेगस की तरफ होते होते आपके स्टमक की तरफ चला जाता है. सो इसमें बोला है कि हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है रिगार्डिंग डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमंस. अब डाइजेशन हो चुका है तो अब्जॉर्प्शन के लिए क्या होता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होता है, वो आपका क्या करते हैं? आपका मैक्सिमम फूड वहाँ पे एब्जॉर्प्शन करते हैं. सो कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है. अब क्या हुआ? डाइजेशन के बाद मोस्ट ऑफ द मोनोसैकेराइड्स, जो मोस्ट ऑफ दी मोनोसैकेराइड्स रहते हैं, वो क्या होता है? वो होते हैं अब्जॉर्ब्ड हमारी बॉडी से वीआई एक्टिव ट्रांसपोर्ट. किसके थ्रू? वीआई एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजिंग सोडियम आयंस. अब फ्रक्टोज जो है वो अब्जॉर्ब्ड होता है विया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फ्रक्टोज जो है ये अब्जॉर्ब्ड होता है विया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की हेल्प से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. अब अमाइनो एसिड्स जो हैं, अमाइनो एसिड, ये अब्जॉर्ब्ड होते हैं विया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूजिंग सोडियम आयंस. अब जो हमारे चाइलो माइक्रोन्स होते हैं, ये आपके ब्लड में एंटर नहीं कर सकते, हेंस क्योंकि ये आपके एंटर करते हैं लेस्टियल्स में. ओनली 5% ऑफ स्टार्च आपका हाइड्रोलाइज होता है माउथ में एंड प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन सिक्रेटेड होता है बाय द चीफ सेल्स इन द स्टमक. सो अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ. सबसे पहला है अबाउट 60% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय सलाइवरी अमाइलेज इन द माउथ. दिस इज इनकरेक्ट क्योंकि अभी मैंने बोला 5% ही होता है. नेक्स्ट है ऑक्सिनेटिक सेल्स इन आवर स्टमक सिक्रीट्स द प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन. दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट क्योंकि ये आपके सिक्रीट होते हैं, proenzyme pepsinogen is secreted by the chief cells in the stomach. So fructose and amino acids are absorbed through intestinal mucosa and with the help of carrier ions like Na plus. So ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है एंड ऑप्शन डी भी हमारा इनकरेक्ट है. सो स्टूडेंट्स ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.